नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम एक सच्ची घटना सुनाएंगे जो लगभग 5-6 साल पुरानी है। इंटरकास्ट मैरिज की यह घटना है। एक लड़की थी, जिस स्कूल में पढ़ाता था उसी स्कूल में वो पढ़ती थी। हालांकि मैंने कभी उस लड़की की क्लास को नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी जिस स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे टीचर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन जो करते हैं वो हर टीचर के बारे में देख लेते हैं कौन टीचर किस स्वभाव का है, किस विचारधारा का है। वहां से 10वीं पास करके चली गई थी, किसी दूसरे स्कूल में चली गई थी। वहां आगे +2 करने के बाद कॉलेज में पढ़ने चली गई थी। उसके बाद भी कई बार मदद के लिए वो मेरे घर आई थी। उसके पिताजी भी कई बार मेरे घर पर आए थे, तो जब भी वो मेरे पास आए मैंने उनकी मदद की थी। जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी, BA शायद सेकेंड ईयर में या फाइनल में थी, उसमें मेरे घर आई और आकर कहने लगी, सर मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने पूछा क्या मदद चाहिए? कहने लगी, सर मेरे पापा से बात करो। मैंने कहा क्या बात करूं? कहने लगी, सर मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने जब उससे डिटेल में पूछा, उसने बताया लड़का किसी और जाति का था, ये लड़की किसी और जाति की थी। मैंने कहा आपकी मुलाकात कैसे हुई? उसने बताया कि इस तरह से मुलाकात हुई। क्योंकि नॉर्मली इस उम्र में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है जिसको लोग प्यार समझ लेते हैं। तो मेरे को ये समझना था बे अट्रैक्शन है या सच में लड़की समझदारी से काम ले रही है। हालांकि जितना मैं उस लड़के के बारे में जानता था, वो लड़की काफ़ी मेहनती थी, समझदार थी, बहादुर थी, लेकिन फिर भी जिंदगी का सवाल था, ये सब जानना जरूर था। उन्होंने जो चीज़ बताया तो मुझे लगा कि लड़की समझदारी का काम ले रही है, लेकिन फिर भी सब चीज़ जानना जरूरी है। तो मैंने कहा ये चीज़ें आपके पापा से फ़ोन पर नहीं हो सकती, आपके घर पर चलना पड़ेगा। पापा मानेंगे नहीं मानेंगे ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज का मामला है। मैंने उसके पापा के पास फ़ोन किया, पूछा कि आप घर पर हो? उन्होंने कहा हाँ जी, गुड़िया का नाम लेकर कि आपकी गुड़िया मेरे घर पर है और हम दोनों अभी आपके पास आ रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है, बातें करनी। उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए। वहाँ जाने पर जब बातें करने लगे तो उनके पापा ने बताया कि मैंने इनके लिए एक लड़का देखा था जो उनकी बिरादरी का था, कमाता था, लेकिन इस लड़की ने मना कर दिया। तो लड़की ने बताया कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, भले वो इंटरकास्ट है, मैं इसी से करना चाहती हूँ। लड़की को समझाने की कोशिश की तो लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनके पिताजी को समझाने की कोशिश की, वो भी मानने के लिए तैयार था। वो अपने समाज के रीति रिवाज के, भाईचारे के, रिश्तेदारों की, उनके उसमें था। और लड़की ये थी कि जिंदगी मैंने बितानी है, भले ही लड़का दूसरी जाति का है, क्योंकि भगवान ने जातियां नहीं बनाई, जातियां इंसान ने बनाई है। सभी के लिए एक सूरज है, सभी के लिए एक ही चांद है, सभी के खून का रंग लाल होता है, सभी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। और जब भी किसी को खून की जरूरत होती है तो किसी का जाति या धर्म नहीं पूछते, बल्कि ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। तो इस तरह से दोनों अपनी अपनी जगह अडिग थे। ऐसे लगभग 3 घंटे बीत गए, ना लड़की समझने के लिए तैयार थी, ना ही उनके पिताजी मानने के लिए तैयार था। लास्ट में उनके पिताजी मुझे कहने लगे कि मास्टर जी आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कानून के जानकार हो, आप इस लड़की की जो शादी है कोर्ट में करवा दो। मैंने कहा नहीं, माँ बाप की नाराजगी में मैं ये काम नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर मैं माँ बाप की नाराजगी में काम करवाऊंगा तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी अगर इस तरह के कदम उठाएंगी फिर माँ बाप की कोई इज्जत नहीं बचेगी, माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा नहीं मिलेगा। जैसे जब बच्चा छोटा होता है उसमें माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चे को पालना, पड़ोसना, पढ़ाना, लिखाना, उसकी जरूरतें पूरी करना। इसी तरह से जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी होती है उनके माँ बाप की देखभाल करना, टाइम पे खाना देना, टाइम पे दवाई दिलाना और उनकी पूरी केयर करना। मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे समाज में गलत संदेश जाता हूँ। तो कहने लगे मास्टर जी आप ही सोच लो क्या इलाज है। मैंने कहा इलाज तो या तो आप समझो या लड़की समझे, दोनों में से कोई समझेगा तभी हो सकता है, नहीं तो अभी सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। उन्होंने बोला 2 रास्ते कौन से? मैं लड़की मानेगी नहीं, इधर से आप भी समझने के तैयार नहीं है, तो ये लड़की 2 कदम उठा सकती है। पहला कदम ये कि ये भाग के शादी कर सकती है, अगर ये भाग कर शादी करेगी तब भी आपकी बेइज्जती होगी। दूसरा ये, अगर ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये भाग के शादी करे तो ये हो सकता है आत्महत्या कर ले, हो सकता है आपके घर में कोई गोली खा के मर जाए, हो सकता है आपके घर में फांसी खा जाए। मैंने कहा अगर बाई चांस ये मान लेते हैं कि आपके घर में फांसी खा जाती है, ये मर जाती है, तो इसका दाह संस्कार करोगे या नहीं करोगे? तो उसने कहा वो तो करना पड़ेगा। मैंने कहा आप यही समझ लीजिए आपकी लड़की मर गई है और इसका दाह संस्कार करना है। तो कहने लगा कि मास्टर जी आपकी ये बात मुझे समझ में आई। मैंने कहा एक बार इसकी कम से कम शादी कर लीजिए, बाद में आप इनके साथ बात करो ना करो आपका निजी मामला है, कम से कम इसको अपनी जो जिंदगी है उसको जीने का एक अधिकार दीजिए। जब आपने पैदा किया है, पाला पड़ोस के इतना बड़ा किया है, और बच्ची की ये जिद कह लो या समझ कह लो या उसके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, तो कम से कम इसको आज़ादी दीजिए अपनी मर्जी से जीने की। आगे दुखी होगी सुखी होगी इसके लिए खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि इसने खुद ने ये लड़का पसंद किया है। उसने कहा ठीक है जी 3-4 दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे बात करूंगा, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब जैसे ही आपको टाइम मिले मेरे को बता देना। 2-3 दिन के बाद उसका फ़ोन आया, कहने लगे जी हमने डिसाइड कर लिया और हम इसकी विदाई कर देंगे, विदाई करने के बाद फिर हमारा इसका कोई नाता नहीं रहेगा,
वो आपका निजी मामला है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने कहा विदाई फिर मेरे हिसाब से आपके घर से ही होनी चाहिए। वो कहने लगा नहीं मेरे घर से मैं विदाई नहीं करूँगा, विदाई का कहीं और प्रबंध कीजिए। मैंने कहा ठीक है मेरे घर से विदाई कर देते हैं, विदाई के टाइम पर जो भी चाय पानी खर्चा आएगा वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिसाइड किया गया भी मेरे घर से विदाई की जाएगी। फिर लड़के के माँ बाप को और उनको सबको आपस में मिलाना था। मैंने कहा कम से कम एक बार मुलाकात तो कर लीजिए। तो उसके जो लड़की का पिताजी था उसको बुलाने के लिए और जो लड़के के माँ बाप थे उनको बुलाने के लिए संडे का दिन रखा गया, मेरे घर पर मुलाकात करवानी थी। तो सैटरडे को लड़की ने उस लड़के से बात की कि भाई संडे को मेरे माता पिताजी या मेरे ताऊ ताई वो मिलने के लिए आ रहे हैं और तुम भी अपने माँ बाप को लेके सर के घर जींद पे आ जाओ। तो शाम को शनिवार को सैटरडे को उस लड़के का मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगा सर एक और समस्या आ गई। मैंने कहा आप क्या समस्या आ गई? कहने लगा मेरी माँ मानने के लिए तैयार नहीं है इस शादी के लिए, पिताजी खुश है बहन खुश है लेकिन माँ मानने के लिए तैयार नहीं है, कि आप अभी आ जाओ मेरी माँ को भी समझाओ। मैंने कहा अभी तो शाम हो गई, अभी नहीं आ सकता, कल संडे को सुबह 8 बजे के आसपास आऊँगा क्योंकि 10 बजे का टाइम उन्होंने दिया है, तब तक आके आपकी माँ से बात करेंगे। अगले संडे को सुबह मैं वहाँ गया, 8 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा। लगभग 2 घंटे वहाँ लगे उसकी माँ से बात करने के लिए, समझाने के लिए। उसकी माँ भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, कहने लगी जिसने शादी करनी वैसे कर लेगा, मेरी नाराजगी में कर लेगा। मैंने कहा नहीं, ये पहली बात तो समाज में गलत संदेश जाएगा। दूसरी बात, सास को और बहू को इकट्ठा रहना होता है, अगर सास बहू की नहीं बनेगी तो घर जो है वो नर्क के समान हो जाएगा। लड़की की तरफ से मैं गारंटी ले सकता हूँ, हालांकि लड़की को मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन जिस स्कूल में लड़की पढ़ती थी उस स्कूल में मैंने पढ़ा है। लड़की के बारे में जितना मैं जानता हूँ, लड़की समझदार है, ईमानदार है, मेहनती है, साहसी है। लड़के की तरफ से कोई भी कमी आएगी उसके लिए मैं जिम्मेदार लेता हूँ। कभी भी आप मेरे को फ़ोन करके बुलाना, वो समझाना मेरा काम है। तब तक 2-4 अड़ोसन पड़ोसन भी आ गई थी, उन्होंने बातें की इधर उधर की और किसी की बताई कि उसकी शादी ऐसी हुई थी, उनकी शादी ऐसी हुई थी। तो लास्ट में 2 घंटे बाद लड़के की माँ भी खुश होगी और मान गई। लड़के की माँ को, लड़के के पिताजी को, लड़की बहन को साथ में बैठा के मेरे घर लाया। तब तक जो लड़की के पिताजी थे, लड़की की ताई ताऊ वो सब आ गए थे। उनके आने के बाद आपस में बात कराई। बात कराने के बाद मैंने कहा भाई कम से कम एक बार आपने लड़के का घर तो देख लेना चाहिए। उसके पिताजी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैंने कोई घर बार नहीं देखना, मैं तो सिर्फ इस लड़की की जो इच्छा है वो पूरी करनी है, उसके बाद मैंने इसे कोई संबंध नहीं रखना है। तो उसके ताऊ जी कहने लगे नहीं हम देख के आते। मैंने कहा देखना चाहिए, बच्ची हमारी है, भले ही आज आपको इसको नाराजगी है, आप उससे संबंध तोड़ना चाहते हो, कल को अगर बच्ची किसी प्रकार से कष्ट में होगी तो हो सकता है आपका दिल पसीज जाए, आपको लगे कि मेरी बच्ची कष्ट में है और मुझे जाना चाहिए, मदद करना चाहिए, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। तो उसके ताऊ जी को और 1-2 और बंदे को लेके मैं लड़के के फिर घर गया। लड़के घर जाके उनका घर बार दिखाया, वहाँ से वापस आने फिर बात की। तो वो कहने लगे शादी कैसे करनी है, कोर्ट मैरिज की बात आई। तो कोर्ट मैरिज के लिए मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त से बात की थी, वकील से, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बैठता है। उसने कहा कि कोर्ट में ऐसी कोई शादियाँ नहीं होती, ज़्यादातर जो शादियाँ करते हैं किसी न किसी आर्य समाज मंदिर में जा करते हैं, और आर्य समाज मंदिर जो उनको एक सर्टिफिकेट भी देता है, उसके आधार पर वो कोर्ट से आके प्रोटेक्शन मांगते हैं। फिर मैंने जींद से पता किया था, जींद में ऐसा कहाँ है, तो जींद में एक मंदिर है, वहाँ पर इस तरह की शादियाँ की जाती हैं। तो मैंने पूछा भाई वो किस तरह शादी कराते हैं, वो कहने लगे आप हिंदी रीति रिवाज के अनुसार फेरे करवाते हैं, कम से कम उनके 25 फोटो लेते हैं, 2 गवाहों के साइन लेते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, एफिडेविट वगैरह भी लेते हैं। मतलब पूरा एक जो सिस्टम है वो सिस्टम से काम करते हैं, और जो मैरिज का एक सर्टिफिकेट देते हैं उस सर्टिफिकेट कोर्ट में भी वैलिड होता है, उसका भी मैंने पता कर लिया था। तो जिसमें वो मेरे घर पर बैठे संडे वाले दिन, लड़की के घर वाले भी और लड़के के घर वाले भी, जब बातें हो रही थी, फिर आगे बातों बातों में कहने लगे मेरे को कि मास्टर जी ये सारी आपकी जिम्मेदारी मान का, मेरी जिम्मेदारी कोर्ट में करवाना है या मंदिर में करवाना है, जो भी मैं देखता हूँ। तो तभी लड़के ने और लड़की ने मेरे को एक साथ कहा कि सर हमें आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा बोली क्या बात करनी। हम अकेले में चले गए अंदर वाले रूम में। तो लड़की ने और लड़के ने दोनों ने कहा कि सर हमने जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं उस मंदिर में पहले से ही शादी कर ली है। मैंने कहा उस मंदिर में अगर आपने शादी कर ली है तो फेरे लिए होंगे? बोला हाँ जी। मैंने कहा फोटो भी खींचे होंगे 25? बोला हाँ जी 25 फोटो खींचे। मैंने कहा एक सर्टिफिकेट भी दिया हुआ? बोला हाँ जी सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा सारी चीज़ें मुझे दीजिए। और मैंने कहा कि अभी आपने ये जिक्र नहीं करना, अगर आपने ये बता दिया अभी कि हम शादी कर चुके हैं, फिर यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, कोई न कोई बड़ी हादसा हो सकता है, क्योंकि सभी बड़े गुस्से में हैं और आपने अभी चुप रहना है। तो मैंने उनको आया कहा ठीक है जी, जो लीगल प्रक्रिया है उसको मैं देखूंगा, आप अब ये डिसाइड कर कीजिए कि लड़की को विदा कब करना है। फिर एक दिन रखा गया 2 दिन के बाद कि बुधवार को विदाई कर देते हैं, और मेरे घर से ये किया गया कि मेरे घर से विदाई की जाएगी। अगले दिन उसके पिताजी फिर आगे कहने लगे मास्टर जी आपके घर से अगर विदाई करेंगे, आप हमें भी जानते हो, आप लड़के वाले भी जानते हो, आपकी घरवाली जॉब करती है, वो जॉब पर चली जाएगी, घर में आप होगे, आप चाय पानी पर लग जाओगे, तो हमें आपस में बातें करने के लिए कोई लिंक नहीं मिलेगा।
तो इसलिए वो अपने एक दोस्त को साथ लेके आए थे, कहने लगे मेरा दोस्त है, इसका घर भी आपसे थोड़ी आगे है, इसके घर से विदाई कर लेते हैं ताकि आप हमारे बीच में रहो और कम्युनिकेशन का एक काम करो, हमारे से भी बात कर सको, उनसे भी बात कर सको। फिर इनके दोस्त के घर पर अरेंजमेंट किया गया और माला डाल के उनकी शादी करवाई गई, चाय पानी पिला के वहाँ से विदाई कर दी गई। उसके बाद उसके जहाँ लड़की गई थी, यानी कि लड़की का जो ससुराल था, वहाँ पर मैं गया और सम्मान के रूप में जो लड़का और लड़की को जो सुकून देते हैं वहाँ पर उसे रहा था। बाद में भी वो लड़का और लड़की कई बार मेरे पास आए थे। उसके बाद उसके पिताजी ने अपनी छोटी लड़की की शादी की थी, लेकिन उस बड़ी लड़की को नहीं बुलाया था। अब उनके संबंध आपस में कैसे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये शादी संपन्न हो गई थी। अगर इसी तरह की और घटनाएं देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके भी अगर आसपास में कोई इस तरह की सच्ची घटना है, उसको अगर चाहते हैं चैनल पर दिखाया जाए, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।